हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक आप 4th सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे थे। अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक 7 सब्जेक्ट पढ़े। लेकिन अब क्या होगा 5th सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर, इसकी डिस्कस करने वाले। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो अब आपके पूरे 2 सब्जेक्ट कट हो गए। अब वो कौन से 2 सब्जेक्ट कट हुए तो वो अब आपको बता देता हूँ। अब आपको AEC और वैक, जी हाँ, AEC एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स और वैक वैल्यू एडिट कोर्स अब आपको नहीं पढ़ना है। दोनों ही ये पेपर जो 2 क्रेडिट के होते थे, जो आप लेते थे 4th सेमेस्टर तक, जिसमें आप AEC में एक सेमेस्टर में EVS पढ़ते थे और दूसरे सेमेस्टर में कोई भारतीय भाषा पढ़ते थे, इंडियन लैंग्वेज पढ़ते थे। और वैक में आप जैसे पढ़ते थे कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य और फाइनेंस फॉर एवरीवन जैसे आप जो सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब आपको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। तो अब आप पूरी तरह से जो है AEC और वैक के सब्जेक्ट अब आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आपको क्या पढ़ना है इसको समझ लेते हैं। अभी तक आप हर सेमेस्टर में जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, एग्जांपल फ्रॉम आपके BA में मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका कोर्स है BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, तो आप या तो हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट लेते थे और एक पोल साइंस लेते थे, या आप पोल साइंस के 2 लेते थे और एक हिस्ट्री का लेते थे। वो सेम एज इट इज़ वैसा ही रहेगा पढ़ने। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अब आपको जो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो आपके DSC के होंगे, जो आपके पहले भी रहते थे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर के। BA प्रोग्राम में जैसा आप जानते हैं कि आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका बेसिकली एडमिशन आपने लिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कॉम्बिनेशन है वो है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। तो आप हिस्ट्री के 2 सब्जेक्ट लेते थे और एक पोल साइंस लेते थे। तो ये आपके DSC के 3 सब्जेक्ट हुआ करते थे। या आप एग्जाम्पल के लिए 2 पोल साइंस ले लिया करते थे, एक हिस्ट्री ले लिया करते थे। वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा, बस इनके टाइटल चेंज हो जाएंगे, जो आपके हर सेमेस्टर में अभी तक होते हुए आ ही रहे थे। तो ये जो DSC के जो 3 सब्जेक्ट हैं ये एज इट इज़ रहेंगे। और इसके बाद आप एक और सब्जेक्ट पढ़ते थे जो आपका 4 क्रेडिट का ही होता था, दिस इज़ जेनरिक इलेक्टिव। ये भी अब आपका वैसा ही रहेगा जैसा कि आपका 4th सेमेस्टर तक रहता था, बस टाइटल चेंज हो जाएगा। हालांकि इससे पहले तक आप जी में कोई लैंग्वेज ही पढ़ते थे BA प्रोग्राम के स्टूडेंट, अब वो ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। अब आपको जी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट की चॉइस मिलेगी। उसके बाद आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे SAC का, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा उसमें आपको एक चॉइस दी जाएगी, ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये IAPC। ये क्या है IAPC? तो इसमें आपको इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि SOL कैसे इंटर्नशिप देता है, किस बेसिस पे इंटर्नशिप देता है, तो ये देखने वाली बात होगी। या तो फिर आप पहले जैसे SAC में सब्जेक्ट लेते थे वो भी ले सकते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का। तो अभी तक हमने देखा कि कितने सब्जेक्ट हो गए आपका, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना होगा DSE का। ये क्या है? ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है। अभी तक आप जो सब्जेक्ट पढ़ते थे DSC में, आप उन्हीं में से ले सकते हैं। मान लीजिए आपके DSC में 2 हिस्ट्री थी और एक पॉलिटिकल साइंस थी, तो आप DSE में भी अब आप तीसरी तौर पर आप हिस्ट्री ले सकते हैं। समझिए इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके DSC के जो 3 सब्जेक्ट होते थे उसमें से 2 आप हिस्ट्री पढ़ते थे और एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे। अब आप DSE में, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में, इस वाले में मैं बात कर रहा हूँ, अब आप इसमें चाहे तो आप हिस्ट्री भी ले सकते हो और या तो आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। तो ये रहेगा आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। ये जो सारा कोर्स स्ट्रक्चर है ये मिला के आपके 22 क्रेडिट का होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि DU में हर सेमेस्टर जो है वो 22 क्रेडिट का होता है, तो आपको इस तरह आपके 22 क्रेडिट कैसे पूरे होंगे। DSC के जो आप पहले भी पढ़ते हुए आ रहे थे, जी के आप जो पहले पढ़ते आ रहे थे, अब आपको AEC नहीं पढ़ना है, वैक नहीं पढ़ना है,
सैक आप पहले पढ़ते हुए आ रहे थे। और डीएससी में आप मान लीजिए ये आपका हिस्ट्री है और ये भी हिस्ट्री है और ये पॉलिटिकल साइंस है, तो आप चाहे तो डीएससी ई में या तो आप हिस्ट्री ले लीजिए या नहीं तो आप उसकी जगह आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर? आगे हम आपके 6th सेमेस्टर पर भी चर्चा करेंगे। 6th सेमेस्टर भी एज इट इज़ मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा करने से कुछ नहीं होता है। कुछ यूट्यूबर है, कुछ अपडेट्स देने वाले हैं कॉलेज की, जो वीडियो के नाम पर वीडियो को लगातार लंबा करते हैं, वो हमें नहीं करना है। वीडियो को सीमित रखेंगे। तो मैं आपको आपकी हेल्प के लिए बता देता हूँ, सेम एज इट इज़ 6th सेमेस्टर में भी ये फॉलो होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा इस वीडियो पे प्लीज़ आप नए हैं अभी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से हम एसयूएल की और रेगुलर एनसीवैप सभी की दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित सभी जो ताज़ा जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होंगे, जो भी एग्ज़ामिनेशन से संबंधित जो भी चीज़ें होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। और मैं आपको बता देता हूँ कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे मात्र एसयूएल को ही ज़्यादा फेवर करते हैं, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय की संपूर्ण जानकारी, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, किसी भी मोड में हो, हम इसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू।